नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त उमंग कुमार सिंह स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल एग्जाम नगरी में। पहले ये गेट सेट एंड गो था, अब यह हो गया है एग्जाम नगरी। आज मैं एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय लेके आया हूं आप सबके सामने, जिसका जो प्रश्न बार बार लोगों के मन में उभरता है कि आखिर में भारतीय रेल में लंबी दूरी की गाड़ियां लेट क्यों होती है। लंबी दूरी की गाड़ियां लेट क्यों होती है, तो आज मैं इसको व्याख्या सहित आपको समझाने आया हूं। 10 ऐसे महत्वपूर्ण कारण बताऊंगा, 10 ऐसी समस्याएं डिस्कस करूंगा जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान रखती है, बहुत एक फैक्टर है ट्रेनों को लेट करने के लिए। कम दूरी की गाड़ियां समय पर पहुंच जाती हैं, ज्यादातर देर जो होता है वो लंबी दूरी की गाड़ी में होता है। तो चलिए इसको जानने से पहले एक छोटा सा उदाहरण लेते हैं। कि मान लीजिए कि दिल्ली से एक गाड़ी को छपरा जाना है। दिल्ली से गाड़ी उसके खुलने का समय है सुबह के 4 बजे। 20 घंटे का रनिंग है और 20 घंटे के रनिंग बाद 24 बजे यानी रात के 12 बजे वह छपरा उसको पहुंचना है। तो 20 घंटे का रनिंग और नई दिल्ली से छपरा तक की दूरी 1200 किलोमीटर। नई दिल्ली से छपरा तक की दूरी 1200 किलोमीटर। इसके हिसाब से 1200 दूरी और 20 घंटे समय, यानी ट्रेन को जो चलना है वह 60 किलोमीटर प्रति घंटे की औसत गति से चलना है। 60 किलोमीटर प्रति घंटे की औसत दूरी से चलना है, औसत चाल से चलना है। तो औसत चाल क्या होता है? औसत चाल का मतलब आप शायद जानते होंगे, लेकिन नहीं जानते तो मैं बता देता हूं कि औसत चाल जो होता है वो होता है कि टोटल दूरी को डिवाइड कर देते हैं टोटल लगे हुए समय से। तो टोटल समय 20 घंटे, टोटल दूरी 1200 निकल गया, डिवाइड कर दिया, आ गया 60। तो 60 किलोमीटर प्रति घंटा, क्योंकि गाड़ियां कहीं 100 किलोमीटर प्रति घंटे का रफ्तार से चलती है, कहीं 50, कहीं पे 30, कहीं पे अलग अलग चाल से चलती है। समय कितना लेती है वो डिपेंड करता है कुल समय और कुल दूरी कितना तय करती है। तो क्या हर जगह एक यूनिफॉर्म वे में 60 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से गाड़ी चलती है? जी नहीं। क्यों डिस्टरबेंस होता है? क्या इसमें रेलवे का दोष है? रेलवे गलती है, क्योंकि जैसे ही गाड़ी अत्यधिक लेट होती है, हमारे कनेक्टिंग ट्रेन और बसेस छूट जाती हैं, तो हम रेलवे को जिम्मेदार मानते हैं, रेलवे को कोसते हैं, रेलवे को गाली देते हैं। हम कहते हैं कि रेलवे कर्मचारी सही से काम नहीं कर रहे हैं। तो आइए मैं आपको समझाता हूं ये 10 समस्याएं कौन सी है। पहली समस्या जो है वह है तकनीकी समस्या। ट्रेन खुलने को तैयार है नई दिल्ली से, इंजन में कोई खराबी आ गई तो ट्रेन लेट खुलेगी। उसे मैकेनिक आएंगे, जांचेंगे, परखेंगे, सुनिश्चित करेंगे कि आपके लिए सुरक्षित है, तभी वो ट्रेन आगे बढ़ेगी। या कहीं भी किसी विद्युत उपकरण में खराबी आ गई तो रेलगाड़ी आगे नहीं बढ़ती। तो यह एक समस्या है। दूसरी समस्या है मानव निर्मित। कभी कभी प्लेटफॉर्म पे लोगों की भीड़ बहुत अधिक हो जाती है, चढ़ाने में अधिक समय लगता है। कभी कभी लोग ऐसी गलतियां भी कर जाते हैं कि लोग लेट करते हैं, अथवा कहीं कहीं धक्के देकर चढ़ते हैं, लाइन से नहीं चढ़ते, कहीं कहीं समय जितना लगना चाहिए उससे अधिक समय लग जाता है। तो वो जो होता है वो मानव निर्मित है। तो ये दूसरी समस्या है। तीसरी समस्या है प्राकृतिक समस्या। अब ये प्राकृतिक समस्या क्या है? तो जो बारिश होती है तो बारिश में ट्रैक पे पानी जम जाता है कहीं कहीं, और पानी जमने के कारण जो ट्रैक में इलेक्ट्रॉनिक यंत्र लगे होते हैं वो बाधित हो जाते हैं, जिससे स्टेशन मास्टर को ट्रेन का परिचालन करने में परेशानी होती है, ठीक से काम नहीं करते विद्युत उपकरण। तो यहां पर भी रेलवे की जो गति होती है वो बाधित होती है, रेलवे परिचालन बाधित हो जाता है। या फिर तेज आंधी आई तो जहां जिस रेलखंड में किसी 2 छोटे स्टेशन के बीच में ट्रेन को चलना है 100 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से, वहां वह केवल चली 20 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से। या कहीं ओएचई वायर, ओवरहेड इक्विपमेंट वाले जो वायर ऊपर जो बिजली के तार लगे होते हैं वो डिस्टर्ब हो गए, वहां भी ट्रेनें स्लो चलती हैं। तो ये प्राकृतिक कारण है। मूल कारण क्या है? प्राकृतिक कारण, प्राकृतिक आपदा आई या प्राकृतिक समस्या आई जिसकी वजह से तकनीकी समस्या आ गई। उसके बाद चौथी अत्यधिक परिचालन एवं प्रीमियम ट्रेन। तो अत्यधिक परिचालन तो आप समझ गए होंगे कि अत्यधिक परिचालन क्या होता है। अत्यधिक परिचालन मतलब ट्रेनों का अधिक परिचालन है, ज्यादा ट्रेनें चलती हैं। वो कोई मायने नहीं है, क्योंकि रेलवे ट्रेनों का परिचालन स्मार्ट तरीके से हैंडल करती है। फिर भी जो प्रीमियम ट्रेन होती है, जैसे राजधानी, शताब्दी, कोई स्पेशल ट्रेन, डीआरएम ट्रेन को जाना है, स्पेशल ट्रेन को जाना है,
तो इन सब के लिए जो है दूसरी ट्रेनों को, सामान्य ट्रेनें जो रनिंग करती हैं उनको रोका जाता है और इनको पहले निकालता है, प्रेसिडेंस बोलते हैं इसको। तो उस स्थिति में भी ट्रेनें लेट होती हैं। जैसे कोई ट्रेन चली, इलाहाबाद पहुंची, वहां पहुंचने के बाद अब उस समय 3 राजधानियों का समय है, तो तीनों राजधानियों को निकाला जाएगा क्योंकि ये प्रीमियम ट्रेन है और ऐसा रेलवे ने सिस्टम बना रखा है, तो इस स्थिति में लेट होता है। आइए पांचवा जो कारण है वह है सामान्य रखरखाव, जिसको बोलते हैं नॉर्मल मेंटेनेंस। नॉर्मल मेंटेनेंस, 24 घंटे ट्रेन चलती रहती है। हम सभी जानते हैं कि 24 घंटे ट्रेनें चलती हैं। तो आप बताइए कि कब जो है ट्रैक का रखरखाव होगा, कब मशीनों का रखरखाव होगा, कब हम मेंटेनेंस करेंगे? तो कहीं ना कहीं से बीच में से समय निकाल के ट्रेनों को जो है मिनिमम डिले करके, कम से कम देर करके जो है चीजों की मरम्मत की जाती है, चेक किया जाता है सभी उपकरण को। तो इसके लिए भी ट्रेनें जो हैं लेट होती हैं, जिसमें जैसे पटरियों का रखरखाव है, उपकरणों का रखरखाव इत्यादि। ये हो गया छठा कारण। सातवां कारण जो है वह है दुर्घटना, एक्सीडेंट्स, बहुत इंपॉर्टेंट। तो आप कहते हैं कि हमेशा थोड़ी ट्रेन एक्सीडेंट होता है। मैं ट्रेन एक्सीडेंट की बात नहीं कर रहा हूं, मैं ट्रेन से एक्सीडेंट की बात कर रहा हूं। ट्रेन से एक्सीडेंट होता है कौन कौन? मानव, कभी ट्रेन स्टेशन से खुलती है, आगे कोई कट गया, नीचे आ गया, तो उस स्थिति में ट्रेन रुक जाती है। जब तक वो क्लियर नहीं हो जाता तब तक ट्रेन आगे नहीं बढ़ती है। कोई मवेशी ट्रेन के अंदर घुस गया, फंस गया इंजन में जाके, वहां भी पूरी तरह से उसको क्लियर किया जाता है, तभी गाड़ी आगे बढ़ती है। कोई वाहन रेलवे फाटक तोड़ के ट्रेन में आके घुस गई, तभी जो है ट्रेन जो है अत्यधिक लेट हो जाती है। तो यह भी जो है एक कारण है, सातवां कारण। आठवां कारण जो है वो है कर्मचारी द्वारा। मैं ये नहीं कहता कि कर्मचारी जो है बेस्ट काम करते हैं, बहुत अच्छा काम करते हैं, काम तो अच्छा करते हैं, लेकिन कभी कभी छोटी मोटी गलतियां उनसे हो जाती हैं। इंसान है और वो गलतियां ऐसा नहीं है कि इस वजह से ट्रेन दुर्घटनाग्रस्त होता है, ट्रेन लेट हो जाती है क्योंकि कभी कभी निर्णय लेने में भूल कर जाते हैं। कभी कौन सी ट्रेन को निकलवाना है, पहले दूसरी ट्रेन को निकलवा दिया। तो ऐसी छोटी मोटी गलतियों के कारण भी जो है कभी कभी ट्रेनें लेट होती है। नौवां जो है वो है मेडिकल इमरजेंसी। मेडिकल इमरजेंसी पे मैं एक अलग से वीडियो बनाऊंगा कि क्यों, कैसे आप जो है मेडिकल सहायता जो है आप ले सकते हैं ट्रेन में सफर के दौरान। आपके लिए ट्रेन भी रुकेगी, आपका फ्री में इलाज भी होगा, इसके लिए मैं एक अलग वीडियो बनाऊंगा। तो नौवां जो होता है वह होता है मेडिकल इमरजेंसी। जब भी मेडिकल इमरजेंसी होती है तो उनके लिए जो है ट्रेन को रोका जाता है। उसके बाद 10वां है रेल पॉइंट बाधित, रेल मार्ग बाधित। अब रेल मार्ग कैसे बाधित होता है? तो कभी कभी क्या होता है, जहां से ट्रेनें कटती हैं, जहां से ट्रेनें अपने दूसरे रूट की ओर जाती है, वहां पे पॉइंट होता है। वो ट्रैक जो है वहां पे जो है एक पॉइंट होता है, पॉइंट बोलते हैं, हिंदी में कांटा बोलते हैं। वहां से पटरी जुड़ जाती है और ट्रेन का रूट इस तरफ मुड़ जाता है, हट जाएगी तो ट्रेन सीधा चला जाएगा। तो यहाँ पे जो गैप रहता है, जिसको चिपकना होता है, उसके बीच में बच्चे जो है पत्थर या लोहे वोहे कोई सामान कुछ भी डाल देते हैं। अब ये क्या होगा, ये नहीं चिपकेगा, और जब नहीं चिपकेगा तो क्या होगा, रूट इनिशिएट नहीं होगा, इस तरफ का सिग्नल ही नहीं आएगा। तो रेलवे मैन आएंगे, उसको चेक करेंगे, हटाएंगे, तब जाके ट्रेन चलेगी। तो उसके लिए भी ट्रेन रुक जाती है और गति बाधित होती है और ट्रेनें लेट होती हैं। तो ये 10 महत्वपूर्ण कारण जो थे वो थे, जिसके कारण जो है भारतीय रेल में खासकर लंबी दूरी की, छोटी दूरी में नहीं होता है, जितनी लंबी दूरी होगी उतनी ज्यादा समस्याएं होंगी, उतनी ज्यादा मेंटेनेंस की जरूरत पड़ेगी, जिसकी वजह से जो है ट्रेन लेट होती है। लंबा सफर है, कब क्या हो जाए कोई नहीं जानता, लेकिन सब परिस्थितियों में भारतीय रेल आपको सुरक्षित पहुंचाती है और सबसे सुरक्षित और सुगम साधन माना जाता है आज भारत में भारतीय रेल को। और आपके सेफ्टी के लिए, आपकी सुरक्षा के लिए ही जो है सभी चीजें सुनिश्चित करने के बाद ही चलाई जाती है, ताकि आप देर से पहुंचे लेकिन अपने घर दुरुस्त पहुंचे। आशा करता हूं कि आप समझ गए होंगे। तो आगे भी मैं महत्वपूर्ण जानकारियां लेते आऊंगा। स्टेशन मास्टर कैसे काम करते हैं, जाते हैं, क्या करते हैं, हर चीज मैं आपको बताऊंगा। और 25 से 30 के बीच में जो है जरूर इस चैनल को अटेंड करें आप, क्योंकि इस चैनल पर जो वीडियो आने वाले हैं वह आने वाले हैं आरआरबी एनटीपीसी के संदर्भ में अध्ययन से। तो आप जरूर चैनल को सब्सक्राइब कर लें। बीच बीच में आप रेलवे संबंधित आप सारी जानकारी देते रहूंगा। कमेंट में अगर आपके पास कोई सवाल है तो जरूर सवाल लिखें, मैं जो है उसका जवाब वीडियो के माध्यम से आपको दूंगा। आशा करता हूं कि आप समझ गए होंगे। तो अब से जब आपकी ट्रेन लेट हो तो आप इंतजार करें और रेलवे को उसके कार्य में सहयोग दे, ताकि रेलवे आपको सुरक्षित रूप से आपके घर पहुंचा सके।
वीडियो को पूरा देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर ले। बहुत बहुत शुक्रिया।